हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के एक लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। क्लास एट्रीब्यूट एचटीएमएल के अंदर क्या होता है और इसकी मदद से हम लोग किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, यही चीज हमको जानना है। क्लास एट्रीब्यूट जो होता है इसको हम लोग डिव जो हमारी एलिमेंट होता है इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो डिव एलिमेंट के साथ क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके हम किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर और कैसा वेब पेज इसकी मदद से बना सकते हैं, इसी के बारे में समझना है। क्लास एट्रीब्यूट जो होती है बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक वेब पेज डेवलपर हैं तो क्लास एट्रीब्यूट को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसकी मदद से आप डिव एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट की मदद से आप पेजेस को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ को किस तरीके से बदल सकते हैं, पेज के अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हैं, यही चीज आज हम लोग को इस क्लास के अंदर स्टडी करना है, समझना है। तो एक्चुअल में देखिए क्लास एट्रीब्यूट जो होता है एक्चुअल में इसका यूज जो होता है क्लास नेम को इंडिकेट करने के लिए होता है। स्टाइल शीट के अंदर हम लोग क्लास का जो नेम बनाते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का हेल्प लिया जाता है। इवन ये जो क्लास एट्रीब्यूट होता है ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी एक्सेस होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करने के लिए हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लास एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे सीख लिया तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर। यहाँ में हम लोग क्या समझेंगे, जो हमारी डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट के अंदर हम क्लास एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, पेज का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर सेट करना, जो हेडिंग पैराग्राफ बनाएंगे बॉर्डर सेट करना उसका, या आपके हेडिंग एंड पैराग्राफ के अंदर जो मार्जिन होता है मार्जिन सेट करना या पैडिंग सेट करना, ये चीज हम लोग सीखेंगे। क्लास एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग किस तरीके से ये आपके टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर या मार्जिन या बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, ये चीज इस क्लास के अंदर सीखना है। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि क्लास एट्रीब्यूट एचटीएमएल के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। करना क्या है, आपको एचटीएमएल के अंदर एक कोडिंग लिखनी है और कोडिंग लिख करके आप इस तरीके से एक वेब पेज बनाना है। ये हमारा क्या है, वेब पेज। क्लियर। ऐसा आपको एक वेब पेज बनाना है। करना क्या है, ये हमारी एक पेज के अंदर ऊपर एक ऐसा आपका एक बॉर्डर बन जाए, फिर आपका नीचे भी एक ऐसी एक बॉर्डर बन जाए और इस बॉर्डर के अंदर देखिए आपने क्या किया, एक हेडिंग बनाया ACL 24 क्लासेस, और फिर आपने एक पैराग्राफ बनाया, इट इज यूट्यूब चैनल फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर आपने एक और ऐसे बॉर्डर करके आपने एक और स्लाइस बनाया, पेज के अंदर एक बॉर्डर, और यहाँ पे हेडिंग आपने बनाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वी शैल लर्न अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ऐसा कुछ पेजेस बनाना है। फॉर एग्जांपल एक वेब पेज आप बनाना चाहते हैं और उसमें इस तरीके से आप एक देखा जाए बॉर्डर सेट करके आप कई सारे रो वाइज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे पार्टीशन करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट को, हेडिंग एंड पैराग्राफ को आपको वेब पेजेस में ऐसे डिस्प्ले करना है। तो हम इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसका जो आपका है, जो बॉर्डर हमने बना रखा है, इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। क्या करना है, बीजी कलर को आपको बदलना है, या टेक्स्ट का कलर बदलना है, या दो लाइन के बीच में आपको पैडिंग सेट करना है, या मार्जिन जो होती है, मार्जिन क्या होता है, ये जो स्पेस होता है, ये जो आपकी लाइन है जहां से टेक्स्ट आपका स्टार्ट हुआ है और ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच में ये जो गैपिंग होती है ये मार्जिन होती है। तो ये मार्जिन आपको सेट करना है। या दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पैडिंग, तो ये पैडिंग सेट करना है। तो हम ये कैसे सेट कर सकते हैं, यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। ये चीज आपको सीखना है, ऐसे एक वेब पेज बनाना है और हम इसकी कोडिंग करेंगे, रन करा के दिखाएंगे भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐसा कभी भी कोडिंग करने के लिए HTML लैंग्वेज के अंदर हमको सबसे पहले लिखना होता है HTML, फिर आपको यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं और यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद से ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसकी एट्रीब्यूट हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर एक क्लास का नेम बनाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट का कलर, ये सारा चीज चेंज करने वाले। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ता है स्टाइल और यहाँ पे एक क्लास का नेम है, तो हमने लिखा डॉट चैनल। क्लियर। डॉट चैनल आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC.abc, यहाँ पे डॉट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, तो हमने लिखा डॉट चैनल। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है,
इसके अंदर हमको सेट क्या करना है, ये नीचे जो चीज आपको सेट करना है ऐसे लिखना है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना है, इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन कलर, कॉलन के साथ इसकी वैल्यू असाइन करते हैं, कॉलन लिखते हैं और ग्रे कलर हमने सेट कर दिया, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमने सेट कर दिया। अब आपको अगला क्या सेट करना है, हमने लिखा कलर हमने व्हाइट कर दिया। कलर व्हाइट करने का मतलब जो टेक्स्ट का कलर होगा, क्लियर, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो आपका यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कलर को अगर सेट करना है तो हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने लिखा कलर व्हाइट, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ आपको ये बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाना है तो लिखेंगे बॉर्डर, कॉलन के साथ आपने लिखा 4px सॉलिड ब्लैक। आप यहाँ पे 4px 6px ये वैल्यू है, ये यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, इससे आपकी जो बॉर्डर का साइज है वो आपका बोल्ड होगा। क्लियर, 10px 100px जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो हमने 4px दे दिया सॉलिड ब्लैक, यानी कि ब्लैक कलर का बॉर्डर आपका बनेगा। क्लियर, अब मार्जिन सेट करना है। मार्जिन का मतलब मैंने क्या बताया कि ये जो स्पेस है, ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच का स्पेस है, इसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो ये मार्जिन स्पेस सेट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन और कॉलन का साइन हमने यहाँ पे 30px दे दिया, px और पिक्सल होती है, ठीक है। तो 30 पिक्सल का हमने मार्जिन सेट कर दिया। आप जो चाहें ये वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पैडिंग हमने सेट कर दिया। पैडिंग क्या होता है, दो लाइन के बीच में स्पेस, ये जो होता है इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग हमने 30px सेट कर दिया। तो हमको इतना वर्क करना था चैनल वाले क्लास के अंदर, इतना सेट करना था, तो हमने सेट कर दिया कर्ली ब्रैकेट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लियर, अब हमको इसके लिए भी सेट करना है, तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, आप चाहें तो अलग से बना भी सकते हैं। यहाँ पे एक और बनाए, एक और भी बना सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल इस पे भी अप्लाई होगा और इस कंटेंट पे भी अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। क्लियर, अब हमको क्या करना है, आगे चलना है। तो ये तो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज हमको सेट करना था, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर, ये सेट कर लिया। अब जब हम नीचे आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्टाइल टैग हमने ओपन किया था, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे और स्टाइल टैग हमने हेड कंटेनर के अंदर रखा था, तो हेड भी आपको क्लोज कर देना है। अब आपको जब भी वर्क करना है, जो पेजेस बनाना है, हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाना है, तो ये हम बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं बॉडी टैग और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे div एलिमेंट, div क्लास लिखना, ये हमारी क्लास एट्रीब्यूट है, यही तो हमारा है क्लास। समझ में आया, क्लास एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमको लिखना है क्लास, div लिखेंगे, जस्ट नीचे हम लिखेंगे div का ये एट्रीब्यूट, ये हमारा div का एट्रीब्यूट है जो क्लास है। क्लियर, तो हम जस्ट लिखेंगे क्लास, डबल कोटेशन के अंदर हमने जो डॉट चैनल बनाया था, डॉट चैनल के अंदर हमने जो वैल्यू प्रॉपर्टी सेट की थी उसी को डबल कोटेशन के अंदर असाइन करना होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे div क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे चैनल लिखेंगे, तो चैनल यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर डॉट ए आपने लिखा होता तो यहाँ पे आप ए लिखते। क्लियर, तो ये असाइन कर देना है। क्लियर, अब इतना करने के बाद आपको इसके अंदर हेडिंग बनाना है, तो लिखेंगे हेडिंग S2 या H1, ECL24 क्लासेस हेडिंग बना लिया। पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ बना सकते हैं आप, यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग बना सकते हैं एंड मल्टीपल पैराग्राफ भी बना सकते हैं। ये तो हमको हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाना था तो बना लिया, और फिर हमको ये div एलिमेंट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो एक हमारा पहला ऊपर वाला यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला जो है ये चीज, ये वाला हमने बना लिया। क्लियर, अब हमको ये वाला बनाना है, तो हम फिर से एक div एलिमेंट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है div क्लास चैनल, यहाँ भी चैनल को हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर स्टोर करेंगे। क्लियर, और फिर यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कंप्यूटर साइंस, सेकेंड हमने पैराग्राफ बना दिया, यहाँ पे लिख दिया वी शैल लर्न अ लॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पे आप जितना हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो बनाने के बाद इसको div को यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने div को क्लोज कर दिया। अब हमने दो चीज बनाना था पेज के अंदर, तो दो चीज हमने बना लिया। ये हमको आपको इस तरीके से बना के डिस्प्ले करना था, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया। जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, तो हमको लास्ट में क्या करना है, इसको यहाँ पे बॉडी को एंड HTML को क्लोज कर देना है। क्लियर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी एंड HTML को हमने क्लोज कर दिया। अब आपको
इस कोड को रन कराना है। तो इस कोड को रन कराने के लिए हमको कहां पे जाना पड़ता है, इस कोड को बेसिकली याद रखिए, आप इसको पॉज करके आप टाइप कर लेंगे। इस कोड को आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो हम यहाँ पे आपको नोटपैड के अंदर लेके चल रहे हैं, रन करा के दिखा रहे हैं ये एक्चुअल में आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, नोटपैड यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये देख लीजिए ये कोड है आपका, वीडियो पॉज करके इस कोड को टाइप कर लेंगे और फिर आप इसको रन कराएंगे ऐसे। तो हमने इस कोड को टाइप कर लिया। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर HT सपोज दैट कि हमने दे दिया ST, तो यहाँ पे .html लिखना है। यहाँ पे जो चाहे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से ऑल फाइल पे क्लिक कर लेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए राइट बटन क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे जाते हैं, ब्राउजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने क्या बनाया था, एक पैराग्राफ, एक हमने बॉर्डर सेट किया था ब्लैक कलर का, तो ये हमारी बॉर्डर आ गई। इसके अंदर व्हाइट कलर हमने कलर सेट किया था, टेक्स्ट का कैसा व्हाइट, तो हमारा ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ गया, हेडिंग ACL 24 क्लासेस। पैराग्राफ बनाया था व्हाइट कलर का, बैकग्राउंड कलर ग्रे सेट किया था तो ग्रे आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड ऐसे इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, सेकंड आपका पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर, जो चीज हमने सेट किया था वो इस तरीके से वेब पेजेस पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप वेब पेजेस ऐसा बनाना चाहते हैं क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, तो आप इस कोडिंग की मदद से आप ऐसा वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।